है गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम जो देखने वाले हैं ना, देखो वो है एसएससी जीडी का जो सिलेबस है 2024 का, वो देखने वाले हैं। उसका जो एग्जाम पैटर्न है पहले वो देखेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके ऊपर आ जाएगी आपके सिलेबस के ऊपर। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है, कितने मार्क्स लाने होते हैं, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एग्जाम पैटर्न, ठीक है, देखो एसएससी हैज अपडेटेड एसएससी जीडी सिलेबस इन एग्जाम पैटर्न कांस्टेबल नाउ। ठीक है, जो कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है उसके लिए अपडेट किया गया है। 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं इन 60 मिनट्स फॉर 160 मार्क्स विथ 0.25 नेगेटिव मार्किंग। यानी कि बोल सकते हैं हम 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, पूरे क्लियर समझाऊंगा कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी कैसे होती है। 80 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट में करने होते हैं और 160 मार्क्स होते हैं। सारी चीज हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, देखो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एग्जाम कौन करवाती है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाती है। पोस्ट का नाम क्या है, देखो कांस्टेबल। कैटेगरी कौन सी है, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की कैटेगरी। ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होता है। टोटल मार्क्स कितने, 80 मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स, सॉरी टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, देखो 80 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट में करने होते हैं। ठीक है, मार्क्स ही कितने होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 160 मार्क्स का पेपर होता है टोटल। ड्यूरेशन कितनी, 60 मिनट की होती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, बहुत कम नेगेटिव मार्किंग है इसमें 0.25 की। मतलब कि अगर आपने क्या किया, 2 मार्क्स एक क्वेश्चन, ठीक है, अगर सपोज आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, आपने एक क्वेश्चन को सही कर दिया, दूसरे क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया, तो जो आपका पहले जो क्वेश्चन था उसमें से आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, यानी कि आपको जो नंबर आएंगे वो आएंगे 1.75 मार्क्स। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https/ ठीक है ssc.nic.in। ठीक है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। देखो रिटर्न एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ऑनलाइन एंड इन एमसीक्यू पेपर। ड्यूरेशन 1 आवर। कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, 80 क्वेश्चन आते हैं। काय के क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो रीजनिंग आती है 20 नंबर की आती है। जीके जीएस भी आपका 20 नंबर का आता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, जो मैथ आता है वो 20 नंबर का आता है। हिंदी या फिर इंग्लिश, आप इसमें ऑप्शनल है, या तो आप हिंदी चूज कर सकते हो या फिर इंग्लिश चूज करते हो। यदि आपको इंग्लिश में पेपर देना मतलब नहीं, इंग्लिश के जो एक सब्जेक्ट है ना, वहां पर आप या तो इंग्लिश चूज कर सकते हो या फिर हिंदी चूज कर सकते हो। ठीक है, या तो इंग्लिश चूज करोगे तो भी उसके 20 आएंगे, हिंदी चूज करोगे तो भी उसके 20 क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, टोटल जो 20 क्वेश्चन है तो 40 मार्क्स के हो जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 180 मार्क्स के। 80 क्वेश्चन करने कितने, 60 मिनट में आपको करने पूरे। ठीक है, और आगे की इसकी जो प्रोसेस हो मैं आपको बता देता हूं। इसका सिलेबस की हम बाद में चर्चा करेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, और जो देखो जो होता है इसमें एसएससी जीडी में पीईटी टेस्ट होता है। ठीक है, जब आपका क्वालिफाई हो जाता है, एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद एक पीईटी टेस्ट होता है। पीईटी टेस्ट मतलब क्या होता है, देखो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है। ऑल कैंडिडेट्स नीड टू पास द पीईटी एग्जाम, अदरवाइज देयर कैंडिडेट जो कैंडिडेचर है विल बी कैंसल्ड। ठीक है, जो पीईटी जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है वो आपको पास करना ही पड़ेगा, जिसमें मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के अलग अलग है। रेस इन 5 किलोमीटर इन जस्ट 24 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है आदमी को। जो मेल है, जो लड़के, जो फीमेल है उनको 1.6 किलोमीटर करना इन जस्ट 8 सही 1.2 मिनट्स, यानी कि बोल सकते हैं हम 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर इनको करना है। ठीक है, रिमार्क फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख इन रीजन्स, उनके लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, ये होता है, देखो इन जो मेल होते हैं उनके लिए 5 किलोमीटर इन 25 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। दूसरा 1.6 किलोमीटर इन जस्ट कितने मिनट में, 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, कितने, 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। और जो फीमेल है उनको 800 मीटर की जो रेस है वो कितने मिनट में, 4 मिनट में कंप्लीट करना है। 4 मिनट में 800 मीटर की रेस। ठीक है, अगर देखा जाए तो लड़कों को बहुत कम टाइम मिल रहा है। ठीक है, और फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन्स। ठीक है, ये किसके लिए, जो लद्दाख रीजन्स के लिए। हम लोगों के लिए का क्या होगा, ये वाला। ठीक है, चलते हैं। जो लद्दाख रीजन्स के लोग हैं उन लोगों के लिए होगा, जो हम लोग लद्दाख के जो बाहर लोग हैं, ठीक है, अदर स्टेट्स के हैं, उन लोगों के लिए 5 किलोमीटर में होगा और 1.6 किलोमीटर में होगा। फिर एक और टेस्ट आता है पीएसटी। पीईटी के बाद आता है पीएसटी। पीएसटी क्या होता है भाई साहब, पीएसटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, इसको भी पास करना बहुत जरूरी होता है, अगर इसको पास नहीं किया तो भी आप कैंसिल हो जाओगे।
अब इसमें देखो पीएसटी मतलब कि फिजिकल स्टैंडर्ड आपका देखा जाता है। मेल की जो हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर चाहिए, जो फीमेल की हाइट चाहिए वो 157 सेंटीमीटर चाहिए। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। फ्यू कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट आर अलाउड रिलैक्सेशन इन द हाइट्स मेंशन अबव। ठीक है, यदि आप ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू से आप ST/SC से तो आपको 162 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल को 150। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न से ब्लॉक करते हो और ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं अपने नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, तो वहां पे कितना आ जाएगा देखो 157 सेंटीमीटर चाहिए मेल को और 147 सेंटीमीटर चाहिए किसको, फीमेल को। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म अफेक्ट डिस्टेड अफेक्ट डिस्ट उनको 160 सेंटीमीटर पुरुष को चाहिए, 147 सेंटीमीटर किसको, फीमेल को चाहिए। कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गढ़वाल डिस्ट, कुमाऊस, डोगरास, मराठास, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट्स यूटीज ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इन लोगों के लिए जो चाहिए वो मेल के लिए जो चाहिए ना वो 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। कैंडिडेट हैलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, जो बॉयज है उनको 162 सेंटीमीटर और जो 162.5 सेंटीमीटर और जो फीमेल है उनको 152.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट हेलिंग ऑफ गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव GTA कंप्राइजिंग ऑफ 3 सब डिविजन्स ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट नेमली। ठीक है, तो देखो ये हर जितने भी अलग अलग है ना, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग एंड कुर्सियोंग। ठीक है, अब 3 डिस्ट्रिक्ट लोहांग, टी गार्डन, लोहाक फॉरेस्ट। अब यहाँ से जो भी बिलोंग करते हैं ना, छोटा अदलपुर, पहाड़ू, सुखना फॉरेस्ट, सुखना पार्ट 1, पंतपति फॉरेस्ट, महानदी फॉरेस्ट, चंपसारी फॉरेस्ट, ठीक है, वही सीवोक हिल फॉरेस्ट, सीवोक फॉरेस्ट, छोटा चिंगन आपके। इन लोगों के लिए जो चाहिए ना, जो यहाँ से इस टाइप से ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं उनको 157 बॉयज के लिए चाहिए और 152.5 फीमेल के लिए चाहिए। ठीक है, अगली बात आती है चेस्ट की। तो नॉर्मल जो चेस्ट होती है वो कितनी होगी, 80 सेंटीमीटर और मिनिमम कितनी सेंटीमीटर फूलनी चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर उनकी जो चेस्ट है वो फूलनी चाहिए। ठीक है, फ्यू कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट आर अलाउ रिलैक्सेशन, इसमें भी रिलैक्सेशन दे दिया है। ठीक है, जो से ST/SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं उसको 76 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फूली हुई, और जो एक्सपेंशन है जो फूलने के कितनी सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। और वहां की जो भी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, डोगरास, मराठास, कुमाऊस, गढ़वाल, ये जो ट्राइब्स होती हैं उनको 78 सेंटीमीटर बॉयज को ही चाहिए, फीमेल का चेक नहीं होता, और 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर देखें कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव GTA, उन लोगों को जो चाहिए देखो वो 77 सेंटीमीटर चाहिए होता है बॉयज को, और अनएक्सपेंडेड, ठीक है, बिना फुली हुई नॉर्मल में। ठीक है, तो और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आता है देखो मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आपकी बेटर आई, नियर विजन और डिस्टेंट विजन, 2 विजन होते हैं। ठीक है, विजुअल एक्यूरिटी अनएडेड होता है। ठीक है, अब देखो बेटर आई के लिए N6 होना चाहिए, वर्स आई के लिए, ठीक है, ये वर्स आई जो होती है N9 होती है। ठीक है, बेटर आई 6/6 होती है और जो बेकार आई होती है वो 6/9 होती है। ठीक है, ठीक है, वर्स आई, ठीक है, वर्स आई, विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड इवन बाय ग्लासेस। ठीक है, CP2 विजन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब यहाँ पे टॉपिक वाइज वेटेज की बात करूंगा, तो टॉपिक वाइज जो वेटेज है देखो, जीके से आते हैं और लगभग जीके में 2 सेक्शन होते हैं, करंट अफेयर होता है और एक स्टैटिक जीके होता है। तो करंट अफेयर 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और स्टैटिक जीके से 13 से 15 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग से भी देखो लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इनके जो भी टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूंगा सारा। ठीक है, इसमें बुक वगैरह भी है तो मैं बुक वगैरह सारी चीज़ आप लोगों को कवर कर दूंगा। अभी मैंने एग्जाम पैटर्न बताया, एग्जाम पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको सारी जो भी चीज़ें सारी क्लियर कर दूंगा। ठीक है।